एक प्रिय भाई ने पूछे हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करना मुश्किल है या आसान है। पहली बात, आत्मज्ञान प्राप्त करने वाली विषय नहीं है, यह स्वयं का बोध होना आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान मुश्किल क्यों है और आसान क्यों है? आत्मज्ञान स्वयं का बोध बहुत ही आसान है, लेकिन कठिन वह व्यक्ति कर दिए जो जिसको स्वयं का बोध हो गया या उससे पहले स्टेप पर रुक गए, या अधूरे गुरु इसको बहुत ही कठिन कर दी, क्योंकि उनको धंधा करना है इसलिए उन्होंने कठिन कर दिया। जब तक आप उनके चरणों पर पैसा नहीं चढ़ाएंगे, जब तक उनके चरणों पर आप रोएंगे नहीं, जब तक उनके चरणों पर बार बार फूल नहीं चढ़ाएंगे, तब तक वह जो भी कुछ अनुभव किए हैं तब तक देंगे नहीं। और ऐसे व्यक्ति को कभी भी गुरु नहीं मानना चाहिए, कभी भी बाहरी गुरु नहीं मानना चाहिए, कभी भी पारखी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये लोग धंधा करते हैं। अध्यात्म उतना ही आसान है जितना आप कोई भी काम कर लेने के बाद कहते हैं तो बहुत आसान है, वैसा ही अध्यात्म भी बहुत आसान है, क्योंकि ये हमारे भीतर का प्रश्न है और इसका समाधान हमारे ही भीतर मिलता है। कहने का मतलब जहाँ से प्रश्न उठ रहा है वहीं पर समाधान है, तो इससे आसान क्या हो सकता है? हमारा प्रश्न और हमारे प्रश्न समाधान है, तो इससे आसान क्या हो सकता है? स्वयं का बोध करने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, तो इससे आसान क्या हो सकता है? स्वयं का बोध करने के लिए हमें एक पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, तो इससे आसान क्या हो सकता है? स्वयं के बोध के लिए हमें कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इससे आसान क्या चीज है? कोई चीज नहीं है। स्वयं के बोध के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जितने जगह में अपने घर बैठ जाते हैं स्थिर होकर के, उतना ही जगह की केवल आवश्यकता है। आप केवल उतना ही जगह में बैठ जाइए, उतना ही जगह में मोक्ष की प्राप्ति होती है, उतना ही जगह में परम पद की प्राप्ति होती है, उतना ही जगह में परम आनंद का प्राप्ति होता है, उतना ही जगह में आनंद ही आनंद का अनुभव होता है, महसूस होता है। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पहाड़ तीर्थ पर नहीं जाने की जरूरत है, किसी संस्थाओं में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका प्रश्न आप ही के पास है और अपने प्रश्न का जवाब बाहर की ओर क्यों ढूंढते हैं? जितना ढूंढेंगे उतना ही आपका भटकाव है, यह लक्षण है कि आप भटक रहे हैं। और जितना ही आप ठहरुक होकर के रुक करके और अपने ही भीतर खोजने का प्रयास करते हैं, तो ये भी लक्षण शुरू हो जाता है कि आप अपने ओर की ओर आ रहे हैं, अपने केंद्र की ओर आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा लक्षण है। जिस दिन में स्वयं का बोध हो गया, जिस दिन स्वयं का बोध हो गया, उस दिन सबसे बड़ा खुशी का हो जाता है दिन कि हम अपने प्रश्न का समाधान अपने ही भीतर खोज लिए। किसी गुरु का माध्यम नहीं पड़ा, किसी पारखी का माध्यम नहीं पड़ा, किसी बाहरी व्यक्ति का माध्यम नहीं पड़ा, आवश्यकता ही नहीं है कि इस चीज का, क्योंकि प्रश्न आपका है और प्रश्न समाधान आपको ही मिलेगा और कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, आपके ही भीतर मिलेगा। जिस जगह से अशांति का तरंग उठती है उसी जगह पर आपका शांति का भी तरंग उठती है। कहने का मतलब जहां से आपका प्रश्न उठता है वहीं पर आपका समाधान भी है। और जब तक आप बाहर की ओर भटकेंगे तब तक आपका शोषण होगा, या लोग अध्यात्म का भी शोषण कर रहे हैं। आज केवल आज अध्यात्म एक धंधा बन चुका है, एक कमाने का जरिया बन चुका है। वास्तव में ऐसे लोग किसी काम के नहीं होते हैं। लोग जो वास्तव में अनुभव कर लिया, महसूस कर लिया, अपने गंतव्य तक पहुंच गया, और वह जब व्यक्ति दूसरे को बताता है तभी उसका शब्द काम भी करता है। आज लोग महापुरुषों के शब्दों को लेकर के और अपना सत्संग सुना रहे हैं। लोग यह सत्संग काम नहीं करेगा, इस सत्संग से किसी का यात्रा भी नहीं शुरू होगा, इस सत्संग से किसी का लाभ भी नहीं होगा, इस सत्संग से किसी का परिवर्तन नहीं हो सकता है। क्योंकि परिवर्तन तभी हो सकता है जब तक आप खुद में अनुभव नहीं किए रहेंगे, और जब तक खुद परम परमात्मा की यात्रा नहीं हुआ रहेगा, या परम परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुआ रहेगा, या अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचे रहेंगे, तब तक आपका शब्द किसी को काम नहीं करेगा, तब तक आपके शब्दों से किसी का परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अपने जीवन में ठहरने की जरूरत है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, स्थिर होने की जरूरत है, चिंतन मनन करने अपने स्वयं